हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा दलानी विनोदपुर कटिहार से। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही छोटे से टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉर्ड अराउंड नेक। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज के इस दिन की। और हम सब चाहेंगे कि आप सभी जो हैं अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ें। और आज हम लोग इस छोटे से टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज कॉर्ड अराउंड नेक। जैसा कि हम सभी को पता है, प्रेगनेंसी जो है वो कोई बीमारी नहीं है, इट इज एक्चुअली अ सेलिब्रेशन। आप इंतजार करते हैं कि आपके घर में कोई अच्छा हंसता खेलता स्वस्थ बच्चा जो है वो परिवार में आएगा। लेकिन प्रेगनेंसी की इस जर्नी में कई बार जो है पेशेंट जो होते हैं उनको एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। वो होती है कि अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उनको बताया जाता है कि बच्चे के गले में फंदा है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड अराउंड नेक। तो कई बार वो जो है इसको लेके परेशान हो जाते हैं कि ये जो फंदा है इससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। दूसरा, अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो बच्चा हमारा सही रहेगा कि नहीं, मतलब स्वस्थ रहेगा कि नहीं। तो ये दो चीजें बहुत चिंता वाली होती हैं। तो सबसे पहले हम सभी को पता होना चाहिए कि यूजुअली जो ये कॉर्ड होती है, कॉर्ड अराउंड नेक जो होती है, यूजुअली ये हार्मलेस है, आपको कोई हार्म नहीं करती। क्योंकि ज्यादातर जो है ये फंदा जो होता है वो ढीला होता है और बच्चे के पास एक पानी की जो मात्रा होती है, लाइकर होता है, उसकी वजह से वो उसमें बहुत ज्यादा दबाव गले पे नहीं डालता है, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहता है। अब ये जो कॉर्ड होती है ये दो तीन तरह की होती है, कभी कभी सिंगल एक फंदा होता है, कभी दो फंदे होते हैं, कभी तीन फंदे भी होते हैं। जैसे कि हम लोग एक तार के माध्यम से बताएंगे कि आप ये बेबी देख रहे हैं, ये बेबी की डिलीवरी होनी है, ये सीधा बच्चा है। सीधा बच्चे का मतलब है ये माथा जो है इसका नीचे है और पैर ऊपर है, तो ये सीधा बच्चा है। और इसकी डिलीवरी कैसे होगी? सीधा है, जब दर्द आएगा तब ये और नीचे आएगा और उसके बाद ये ऐसे करके डिलीवरी होगी। तो जब भी कॉर्ड होती है तो कई बार क्या होता है कि ये जो कॉर्ड है, अगर कभी कभी कॉर्ड मान लीजिए ज्यादा लंबी हो गई, ऐसे फंस गया, दो बार फंदा हो गया, तीन बार हो गया, इस तरह से हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि कॉर्ड लंबी होती है तो बच्चा चलते चलते फंस जाता है। कभी कभी पानी ज्यादा होता है तो भी बच्चा ऐसे फंस जाता है। तो इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि आपको हम बोले कि ये करिएगा तो आपका बच्चा जो है उसमें गले में फंदा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, फंदा कभी भी चलते चलते आ सकता है और वो अपने से उसमें से निकल भी सकता है। तो अब बात ये कि इस फंदे के साथ जो है जब बेबी नीचे की तरफ मूव करता है तो कई बार यही फंदा जो इधर जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, तो ये इसको ऊपर खींच लेता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जो है ये बच्चा जो यहाँ से उसको घिसक के यहाँ पे आना है उसके बाद ही इसकी डिलीवरी हो पाएगी, तो वो चीज़ इसमें नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर फंदा है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, आपकी सेफ वजाइनल डिलीवरी भी हो सकती है, बशर्ते कि आपको दर्द अच्छे आ रहे हों, आपका फंदा ढीला हो और वो टाइम पे जो उसको यहाँ से घिसक के यहाँ आना है, जो डिसेंट होना है, वो चीज़ इसकी होनी चाहिए। तो कई बच्चे जो हैं वो हम लोग को बाद में ही पता चलते हैं, डिलीवरी के बाद भी कि अरे इसमें तो फंदा है। तो फंदे वाले बहुत से बच्चे नॉर्मल होते हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान देने की क्या ज़रूरत होती है, ये ध्यान देना होता है कि बेबी का मूवमेंट कैसा है। क्योंकि जब पेशेंट एक बार हम लोग को दिखाता है, तो दिखाने के बाद वो घर जाता है, तो घर जाने के बाद उसको मॉनिटर करना होता है कि हमारा बच्चा अच्छे से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको बच्चा अच्छे से मूव कर रहा है, आपको दर्द भी अच्छे आ रहे हैं और आपको जो डिलीवरी के लिए हम लोग चीज़ों का वेट करते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुले, बच्चा नीचे की तरफ डिसेंट उसका अच्छा हो, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको मूवमेंट कम फील हो रहे हैं, अगर ऐसा है कि आपके बच्चे की धड़कन खराब हो रही है, बार बार उसमें जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन हम लोग को मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं कि फंदा है तो हमेशा आपको ऑपरेशन ही करना होगा, लेकिन हाँ, आपको वॉचफुल रहना होगा, आपको मॉनिटरिंग करनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेबी के मूवमेंट्स कम हो रहे हों। तो आप फंदे को लेके बिल्कुल परेशान ना हो, स्पेशली जब अर्ली टाइम पे आपको पता चल रहा है 7 मंथ्स तक, 7 हाफ मंथ्स तक, तब तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल लेबर का टाइम जब आता है और आपके मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, तो फिर आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ने से आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। थैंक यू।